गुड मॉर्निंग बच्चों, आपको पिछली कक्षा में बताया था कि परिवार की आवश्यकताएं क्या होती हैं। आयु के अनुसार आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं, यानी सभी की आयु के अनुसार आवश्यकता होती है। सभी की आवश्यकताएं समान नहीं होती। अब आवश्यकताओं के क्या गुण होते हैं, यानी हमको कैसे पता चलेगा कि क्या हमारी आवश्यकताएं हैं। तो आवश्यकताएं तीव्र होती हैं। आवश्यकताओं को पूरा न होने पर व्यक्ति निराश होता है, उसे गुस्सा आता है, उसे क्रोध आता है और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति हमेशा लगातार प्रयत्नशील बना रहता है। अब आवश्यकताओं की वृद्धि ज्ञान के हिसाब से होती जाती है, यानी जैसे जैसे हमें ज्ञान बढ़ता जाता है हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं। आवश्यकताएं पूरी होने पर एक विशेष आनंद का अनुभव होता है और व्यक्ति और आगे अच्छा करने के लिए उत्साहित होता है। बच्चों, इन सब के लिए सबसे बड़ी चीज है, मतलब इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो है आय। यानी जब आपके पास आय होगी तभी आप सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएंगे। अब आय आपकी पर्याप्त बनी रहे, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे, इसके लिए हमें अर्थव्यवस्था बनानी होगी, गृह अर्थव्यवस्था बनानी होगी। अब गृह अर्थव्यवस्था क्या है? गृह अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें आय व्यय को सम्मिलित किया जाता है और उसके अंतर्गत बचत का भी प्रावधान किया जाता है, जिसके द्वारा परिवार की अर्थव्यवस्था को और मजबूत किया जाता है, आर्थिक रूप से परिवार को सबल बनाया जाता है और परिवार के भविष्य के लिए चिंता का कोई विषय नहीं होता, क्योंकि हम व्यवस्था बनाकर हम कार्य करते हैं। यानी कि आवश्यकताओं की पूर्ति में गृह अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान है। गृह अर्थव्यवस्था तो गृहिणी को ये ज्ञान होना चाहिए कि हमारी आय कितनी है और हमारा व्यय कितना है। आय से अधिक व्यय तो नहीं है, या फिर हमारी बचत है या नहीं है। बचत का प्रावधान रखने पर ही आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति तो होती ही है, अपितु भविष्य के लिए भी, उज्जवल भविष्य के लिए, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, चिकित्सा के लिए हमारे पास पर्याप्त धन होता है। तो बच्चों, गृह अर्थव्यवस्था, गृहिणी को गृह अर्थव्यवस्था बनाकर ही कार्य करना चाहिए, यानी योजनापूर्ण तरीके से अपने घर के सारे कार्यों को निगमन करना चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना वो स्वयं करे और ना ही घर के अन्य सदस्यों को करना पड़े। बच्चों, गृह अर्थव्यवस्था के अंतर्गत गृहिणी को योजना बनाकर कार्य करना चाहिए। योजना में वो परिवार के अन्य सदस्यों को भी शामिल कर सकती है। सभी को ये ज्ञान होना चाहिए कि हमारी आय कितनी है और हमें अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार ही कार्य करने होंगे। ऐसा करने से बच्चों में, बड़ों में, सभी में मितव्ययिता का भाव होता है और जब सभी मितव्ययी हो जाएंगे तो स्वाभाविक है कि आपकी बचत भी होगी और जिससे बच्चों का उज्जवल भविष्य बनेगा और आने वाली सभी आवश्यकताओं की पूर्ति आप आसानी से कर लेंगे। आवश्यकताएं पूरी न होने पर व्यक्ति परेशान हो जाता है। वह स्वयं से तो गुनाह करता ही है, वह आसपास के व्यक्तियों से, वातावरण से, वह सभी से घृणा करने लगता है कि अब मुझसे ये नहीं होगा या मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। और आवश्यकताएं निरंतर बढ़ती रहती हैं, कभी ये समाप्त नहीं होती हैं। एक आवश्यकता पूरी होने के बाद दूसरी आवश्यकता तुरंत तैयार हो जाती है। इसलिए गृहिणी को अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी का सहयोग लेते हुए अपनी कार्य व्यवस्था को संचालित करना चाहिए और आवश्यकताओं की पूर्ति में अपना योगदान देना चाहिए। बच्चों, आज आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया है। आपको अगले वीडियो में नया चैप्टर, चौथा चैप्टर आपको पढ़ना है।